राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हॉस्पिटल में हूँ, दोपहर का समय है। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। मैं भी सो रही थी। यार, आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा ना कि मैं सो रही थी। मतलब ना, मुझे आज बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में ना मैं 2 3 5 6 दिन से रह रही हूँ ना, तो बराबर नींद नहीं आ रही थी यार अच्छे से ना। और कल है मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे हस्बैंड को कल डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो रात में मैं मतलब 9:30 10 बज गए। डायलिसिस से 9:30 बजे छूटी हूँ। फिर उसके बाद जाके मेरी फाइल वाइल बनी तो 11 बज गए। तो यहाँ ना सर लोग बोल रहे थे कि आज आप लोग मत जाइए, यहाँ आपको प्राइवेट रूम दिला देते हैं, आप लोग यहीं रुक जाइए, मत जाइए, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन आईसीयू से आए हो, आईसीयू से आकर डायलिसिस करवाए हो, अचानक से घर जाना आपका ठीक नहीं होगा, आप मत जाइए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, मेरा बाबू रूम पे अकेला है, हम लोग जाएंगे उधर। हम लोग ग्लोबल में रुके हैं उधर, क्योंकि रोज़ ही वो अकेला रहता था, पर इनका जाने का इच्छा था घर, तो मतलब ऐसा बोले। तो सर ने फिर बोल दिया कि ठीक है, आप लोग जा सकते हो। फिर मतलब कि मैं लेके गई इनको। 12 बजे पहुंची मैं वहाँ जाके। और फिर जैसे पहुंची हूँ तो मतलब हमको गेट पे छोड़ दिया गया। तो भैया छोड़ के आ गए, बोले भी चल दूँ अंदर तक छोड़ दूँ, तो ये बोलते हैं कि नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चला जाऊँगा। और आप लोगों को तो पता है कि मेरे हाथ में कितना सारा सामान होता है। पानी का 2 बाटल था, और मतलब मेरा बैग था, और इनकी फाइल वाइल, दवाइयाँ सारी, खाना भी मैं पैक करवा के लेके गई थी, क्योंकि बाबू बोला कि मम्मी मैं अपने लिए मंगवाया था और खा लिया हूँ, आप लोग अपने लिए लेके आना। तो यहाँ हम लोग कैंटीन में नहीं खाए। हमने कहा 12 तो ऐसे बज चुके हैं, तो पैक करवा लेती हूँ। तो मैं पैक, मेरे हाथ मतलब खाली नहीं, फिर भी मैंने इनको थोड़ा सपोर्ट किया, सहारा दिया था। एक हाथ में सारा सामान लिया, एक हाथ से इनको सहारा दिया, लेके गई। और हम लोग वहाँ जाके मतलब ना, इतनी रात को भूख तो लगती नहीं, पर थोड़ा बहुत जो था वो खाया हमने। बाबू को भी बोली, बाबू भी बोला कि मम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर हम लोग खाए थोड़ा बहुत। और अचानक से ना इनका मतलब बीपी बढ़ गया। देखता मतलब बोलते हैं कि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो बाबू लाया बीपी मशीन, बोलता है मम्मा बीपी नापते हैं। पापा का देखा तो यार इनका बीपी 210 था, और धड़कन 121, मतलब इतना। और इनको अजीब सी उलझन, बोल रहे हैं मुझे अजीब सी उलझन हो रही है, और मतलब ना मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है, पसीना इनको आने लगा। बाबू तुरंत फ़ोन किया, बोला कि एक दीदी हैं यहाँ ना, तो हम लोगों की बहुत, यहाँ सब स्टाफ अच्छे हैं, बहुत हेल्प हमारी करते हैं। फिर तुरंत फ़ोन किया, गाड़ी गई और लेके इनको आए। तो यहाँ मतलब इलाज उलाज हुआ तो ठीक है, अब तो ठीक लग रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लेटे हैं। और ये ना, मैं आप लोगों से बताऊँ, उनकी शिकायत भी कर रही हूँ, क्योंकि दिन ब दिन ज़िद्दी होते जा रहे हैं। मेरी बातें तो सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं। बोलती हूँ कि ऐसा नहीं करना, तो बोलते नहीं ऐसा ही करना है। तो फिर मैं इनको लेके जाती हूँ, क्या करूँ यार। फिर जब बीमार पड़े ना, फिर बाबू भी बहुत गुस्सा कर रहा था, बोल रहा था पापा आपको जब बोल रहे थे सब लोग ना, तो आपको वहीं रुक जाना चाहिए, क्यों आप आए हो बार बार परेशान होते हो यार इस तरह। तो बोल रहे थे कि बाबू मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, लेटे रहता हूँ ना, तो लेटे लेटे मैं मतलब परेशान हो जाता हूँ, मेरा हाथ पैर दर्द करने लगता है। तो मैं भी समझाई, बाबू भी समझाया, और यहाँ सिस्टर लोग जो आते हैं वो लोग भी समझाए कि अभी तो आपको इधर 3 महीने तक बराबर लेटना होगा, तब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि हम ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, और कितनी मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। तो मैंने कहा आप आदत डाल लो, क्योंकि हमें 3 महीने तक इधर रहना है यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता इधर ना, बैठे बैठे मैं परेशान हो जाती हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर क्या करें, मजबूरी है तो रुकना तो पड़ेगा ही। और इधर ना लड़की भी नहीं है, तो ये और परेशान हो जाते हैं, उसी की टेंशन में रहते हैं, सारा दिन रोते रहते हैं। तो ना मैं किसी तरह करके उसको भी अपने पास बुलवा लेती हूँ, नहीं तो ये सारा दिन रो रो के ना अपनी हालत ख़राब कर लेते हैं। मुझे भी रोना आता है, मैं भी माँ हूँ, मुझे भी बहुत दर्द होता है। मैं भी अपने परिवार से इतना दूर हूँ आपके साथ, मैं भी रो सकती हूँ, पर मैं नहीं रोती हूँ। क्यों नहीं रोती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब मैं रोऊँगी तो आप भी रोएंगे, मेरा बाबू भी रोएगा, इसीलिए मैं नहीं रोती। इतना इनको समझाती हूँ, पर ये मेरी बात मानते नहीं हैं ना। तो मतलब ये समझते हैं कि मैं औरत हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है, पर मैं कभी नहीं रोती हूँ।
कुछ रोने से मिलने वाला नहीं। और अब हम क्यों रोएं? क्योंकि हमारे साथ भगवान है और भगवान ने हमें साक्षात दर्शन दिया और हमें इतना बड़ा मार्ग दिखाया, हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं, इनको तो रोना है तो रोना है। अभी सिस्टर आई थी ना तो इनकी रही हैं। ये हम लोगों को ना प्राइवेट रूम दिया गया है, मतलब यहीं रहो। अभी भी रो रहे हैं। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ ना तो ये रोते हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत रोते हैं, छोटे बच्चे की तरह। मतलब पहले तो मैं भी रोती थी, मुझे भी रोना आता था, पर मैं अब नहीं रोती हूँ। क्यों नहीं रोती हूँ? क्योंकि हमारी मुश्किलें अब कम हो जाएंगी। बागेश्वर धाम सरकार ने हमें इतना बड़ा सहारा दिया है। नहीं, दुनिया में कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं है। जो हमारी वो मदद कर रहे हैं, भैया को एक बार बोल के गए हैं, वो तो सबसे बड़े भक्त हैं गुरु जी के। क्योंकि ऐसा लगना है ना, अभी कुछ लोगों को जैसे बोल के जाते ना कि इनकी देखभाल करो, पूरी जिम्मेदारियां इनके ऊपर डाल के गए हैं, तो कोई दूसरा इंसान होता ना तो वो बिल्कुल नहीं करता, बोलता गुरुजी चले गए, अब क्या करना इनकी मदद। गरीबों की मदद तो कोई नहीं करता, आपको तो पता है। मैं वहाँ मंझरपुर में कितना दर दर भटक रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मेरे हस्बैंड का इलाज होगा, और यहाँ आके मेरे हस्बैंड का इलाज हो रहा है, दवाइयाँ आ रही, सारे चेकअप हो रहे हैं, मुझे पता तक नहीं हो रहा। हम दोनों का चेकअप हो गया, पूरी जांच हो गई है, ट्रांसप्लांट की एकदम तैयारी हो गई थी, तो अचानक से पहले इनके हार्ट का ऑपरेशन किया गया, इसीलिए हमारा ट्रांसप्लांट रोक दिया गया है। अब देखो जैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे तो फिर से डेट दी जाएगी, कब की डेट दी जा रही है अभी तो कोई कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन यही बोल रही हूँ बागेश्वर धाम सरकार से कि सरकार, मतलब मैं अपने मन ही मन में उनको याद करती हूँ, और वो बोल के भी गए कि जब ट्रांसप्लांट होगा तो हम आएंगे ज़रूर, उस समय उनके दर्शन हो जाएंगे ना, तो मैं मतलब बहुत खुद नसीब हूँ कि हमको ऑपरेशन से पहले उनका दर्शन होगा। बस इतनी, मतलब मैं तो समझती हूँ कि मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में कोई होगा ही नहीं, सच में बता रही हूँ। फिर भी ये रो रहे हैं, और मैं बिल्कुल नहीं रोती हूँ, मैं हंसती ही रहती हूँ, मुझे हंसना ही है। क्योंकि हम रोएंगे ना तो हमारी मुसीबतें कभी मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है, वो पकड़ के रखेंगे, और हंसूंगी तो भाग जाएंगी डर के कि यार ये तो हंसती ही रहती है, मुस्कुराती रहती है। क्योंकि मेरे बच्चे को कितना गम होगा, मेरा बच्चा कभी नहीं रोता, नहीं उसको बहुत दर्द होगा, हमेशा वो मम्मी पापा के लिए ही परेशान रहता है। उस बच्चे को मतलब मैं देख के ना कभी नहीं रोती हूँ कि मेरा बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, कितना परेशान हो रहा है, उसे भी दर्द होता होगा, उसकी भी खेलने खाने और पढ़ने की उम्र है, और वो हम लोगों के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया। क्योंकि बोलता है कि मेरे मम्मी पापा ठीक रहेंगे तो मैं भी ठीक रहूँगा। तो तकलीफ़ मुझे भी होती है, मुझे भी रोना आता है, पर मैं नहीं रोती हूँ। तो आप लोग ही इनको समझाइए प्लीज़ कि रोएं मत, और अपना अच्छे से ख्याल रखें। जितना अच्छे से ख्याल रखेंगे उतना जल्दी ये ठीक हो जाएंगे, तो हमारा ट्रांसप्लांट हो जाएगा और हम लोग भी एक नई ज़िंदगी जिएंगे। और मेरा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। आप लोग ये सोचिए कि जब बागेश्वर धाम सरकार एक गरीब की इतनी मदद कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मदद करने में क्या जाएगा। आप लोग भी वीडियो को देखिए और मेरी मदद करिए प्लीज़, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोगों के साथ मतलब पूरी रात तो जागता ही रहा, बार बार फ़ोन करके पूछता रहा बाबू मेरा कि मम्मी कब आ रही वारी। जैसे गए फिर उधर जागता ही रहा, इधर आया 3 बजे तक, 3:30 बजे तक इनका इलाज उलाज हुआ, दवाइयाँ हुई, 1 डेढ़ घंटे सोया है, फिर चला गया कहीं भैया के साथ, मतलब कहीं गया होगा, अपना घूमता टहलता हो गया, किसी काम से गया होगा, बता के नहीं गए मुझे। बोल रहा मम्मी मैं भैया के साथ जा रहा हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ ना कि देखो मेरा बाबू कितना मेहनत कर रहा है, इसीलिए मैं नहीं रोती हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं। यार मुझे भी बहुत रोना आता है, मैं भी रोना जानती हूँ, रो सकती हूँ, पर नहीं रोती हूँ। मैं अपने दिल पे पत्थर रख के यार आप लोगों से बातें कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को भी समझा रही हूँ, पर ये समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे हैं, रोते ही रहते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में इनको ज़रूर समझाइएगा, मैं आप लोगों का कमेंट इनको ज़रूर दिखाती हूँ और ज़रूर पढ़ाती हूँ, और प्लीज़ आप लोग इन्हें समझाइए ज़रूर।
कि रोना नहीं, रोने से कोई मुश्किल आसान नहीं होती, बल्कि मुश्किल और बढ़ जाएगी। जैसे रोओगे, जितना ही रोओगे ना तुम, उतना परेशानियाँ तुम्हारी बढ़ती ही जाएंगी। इसीलिए रोना नहीं है। शायद आप लोगों की बातें ही मान जाएं, क्योंकि मेरी बात तो ये मानते नहीं हैं। बाय।